अजय आलोक जी वो सवाल कर रहे हैं कि रेल मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि कई रेल मंत्रियों ने जब पिछली बार हादसे हुए थे उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। अजय आलोक जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी से नैतिकता का ज्ञान लेने की हमें जरूरत नहीं है। ये वही पार्टी है जिसके सांसद कल बोल रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। ये उसी लालू यादव के समधी हैं जिन्होंने, लालू यादव ने आज कहा था कुंभ फूम फालतू है, कुछ नहीं होता है। इनका मकसद एक पैसा, इनको संवेदना नहीं है जो मारे गए लोग हैं या घायल लोग हैं, एक पैसे की संवेदना नहीं है। ये राजनीतिक गिद्ध हैं, ये गिद्धों की तरह राजनीति करने आ गए हैं यहाँ पे। मैं सुबह से कह रहा हूं ना, इनको एक पैसा संवेदना के बोल नहीं है, एक पैसा किए नहीं कि कैसे उनकी ट्रीटमेंट की जाए। आज तक ये जब भी गए कुंभ पे, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, एक बार अखिलेश यादव ने अगर अच्छे शब्द बोले हो महाकुंभ के लिए, एक शब्द भी, हमेशा महाकुंभ को कोसना कोसना कोसना। सनातन विरोध अंदर से निकल के आता है ना। देना दीजिए। और ये अरे कम से कम जो मर गए उनको तो उन पे तो कम से कम दया दृष्टि रखिए। के बारे में जानते हैं, जो मर गए उन पे दया दृष्टि कीजिए। अरे भाई साहब शर्म करिए। पहली बार मेडिकल एम्बुलेंस की बात अगर शर्म आपको आनी चाहिए। आप लोग बेशरम नंबर 1। शर्म नहीं आती है, आप सनातन की बात करते हैं और सनातनियों की हत्यारोपी करते हैं। महोत्सव करने वाले ट्वीट करके लिख रहे हैं कि सारे सांस्कृतिक धार्मिक महोत्सव को राजनीति के चश्मे से बैठ गए हैं। जिस प्रकार सफाई महोत्सव में सबको नचवाना वाले धार्मिक महोत्सव और सांस्कृतिक महोत्सव का महत्व जानेंगे। इस्तीफा दे जाके और उसको हम लोग को राजनीतिक दृष्टि सिखाते हैं। उस पे हम लोग राजनीतिक मार दीजिए, आप महोत्सव कीजिए। कौन से दृष्टि से करते थे? सैकड़ों लोगों को मार दीजिए। सफाई महोत्सव कौन से दृष्टि से करते थे? मनोरंजन की दृष्टि से। इंडिया ही चल रहा है। अरे अनाथ इंडिया, आप लोग अनाथ हुए राजनीतिक तौर पे, आप लोग अनाथ हो चुके। हम अनाथ इंडिया है, हम राजनीतिक तौर पे आप लोग अनाथ हो चुके, अनाथ ही रहेंगे। हम कीड़े मकोड़े हो गए हैं। आपके जो लक्षण है ना, राजनीतिक तौर पे हाउडी मोदी करनी हो तो व्यवस्था होती है। हादसे पे राजनीति करने वाले को गिद्ध कहते हैं। प्रतिष्ठा करनी हो तो व्यवस्था होती है। हादसे पे और लाशों पे राजनीति करने वाले को गिद्ध कहते हैं। कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। कल फिर सूट पहन के बैठ जाइएगा और कल फिर आप हाउडी मोदी करने चले जाइएगा। वहाँ व्यवस्था हमारे देश के लोग कैसे हैं, हमारे देश के लोग कैसे लोगों को वो सबको पता है। आपके ऐसे नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। सफाई महोत्सव करते रहिए, वहीं पर रहिए आराम से। सफाई महोत्सव करते रहिए, वहीं रहिए, ठीक है ना। कम से कम लाशों पे संवेदना होनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने तो अनाथ इंडिया बना ही दिया है। जो लंबा चौड़ा असल में एआई बनाया है। किसी भी राजनीतिक महोत्सव को राजनीति की और 140 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने पे बस मजबूर हैं और आदमी अपना सूट बूट लगा के घूम रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप जैसे लोग और आप जैसी पार्टी जो राजनीतिक रूप से अनाथ हो गई है, ना आपको शर्म आश्रय कोई नहीं देगा, ना आप लोगों को फर्क पड़ता है। संवेदनशील मामला है पूरा, और मुझे लगता है कि राजनेताओं को भी उसी तरह की गंभीरता का परिचय इस मामले में देना चाहिए। जरा उन परिवार वालों के बारे में भी सोचिए जिन्होंने 18 लोगों को खोया है। थोड़ी सी संवेदनशीलता राजनीतिक दलों से जिसकी उम्मीद की जाती है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, संजय सिंह ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की बात आप लोग कर रहे हैं? और जब बीती रात आतिशी जी एलएनजेपी अस्पताल गई थी, उनकी ओर से भी कहा गया था कि पूरे मामले में राजनीति नहीं बल्कि लोगों की सहूलियत का हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन रात गई बात गई, सुबह उठते ही पॉलिटिक्स बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच भी जारी हो गई। किस तरह की कार्रवाई किनके खिलाफ होनी चाहिए? प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है? चित्रा जी, उसका एक कारण है कि राजनीति क्यों शुरू हो गई। रात को इनके सीपीआरओ ने कहा कि किसी भी र्यूमर पे ध्यान ना दें, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ। रात को ना अमित शाह जी ने कोई ट्वीट किया, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ट्वीट किया, ना अश्विनी वैष्णव जी ने कोई ट्वीट किया, पर एलजी ने कर दिया। एलजी ने कहा कि जो 15 लोग मरे उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं। आधे घंटे बाद एलजी ने वो ट्वीट को एडिट किया और लिखा, वो डिलीट कर दिया पोर्शन, जैसे कोई मरा ही ना हो। तो इन्होंने पूरा कोशिश किया कवर अप करने की। आप सोचिए अगर नई दिल्ली जैसी राजधानी में ये एक कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं तो छोटी छोटी जगहों पे जहां रेल हादसे होंगे वो कितने आपको पता चलते होंगे। मैं आपको एक आंकड़ा दे देती हूँ, जब से अश्विनी वैष्णव जी ने रेलवे मिनिस्ट्री संभाली है पार्ट टाइम, क्योंकि उनके पास और भी पोर्टफोलियो है, जब से उन्होंने पार्ट टाइम रेलवे मिनिस्ट्री संभाली है 200 एक्सीडेंट हो चुके हैं, ऐसा कमीशन फॉर सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी ने बताया। इसमें आज ये उम्मीद रख सकते हैं कि कम से कम एक कार्रवाई तो क्या होगी ना, आपको पता ही है चित्रा जी, अगले कुंभ से पहले 2 छोटे कर्मचारियों के ऊपर कांच गिर जाएगी, वो तो आप भी जानती है। अगर कार्रवाई करनी है तो रेलवे मिनिस्ट्री, एक तो हमें फुल टाइम मिनिस्टर दो और ऐसा निकम्मा इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर हटा दो। इनका इंटरेस्ट सिर्फ प्रचार में है। और तो और देखिए, मैं देख रही थी
कि इन्होंने क्या कुव्यवस्था की। अच्छा, योगी जी ने कहा कि 100 करोड़ एक्सपेक्टेड है, 45 करोड़ आ गए हैं, तो क्या इनकी क्या व्यवस्था थी एयरपोर्ट्स पे, स्टेशंस पे या रोड्स पे? ये सब जगह सार्वजनिक हमें दिखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा खेद है कि सीपीआरओ जो कल रात को कह रहे थे कि अफवाह है, अफवाहों पे मत जाइए, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ, आज सुबह वो बयान देते हैं कि कोई कैंसलेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी, कोई गलत अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। दिल्ली पुलिस अलग बता रही है। और जब इस खिचड़ी की जांच होगी ना, क्योंकि ये खिचड़ी इतनी पका दी, एक एजेंसी कुछ बोल रही है रेलवे की, पुलिस कुछ बोल रही है, आप देखिएगा निष्कर्ष अगले महाकुंभ तक आएगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है जो बद से बदतर होती जा रही है भाजपा के राज में। ये हमारे देश की रेलवे की व्यवस्था है जहां 3 करोड़ लोग एक सामान्य दिन में 3 करोड़ लोग दुनिया के 4th लार्जेस्ट नेटवर्क से ट्रैवल करते हैं। वहां पर 200 एक्सीडेंट्स हो गए हैं पिछले 4 सालों में। ओनली इन 4 years 200 रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स। इमेजिन द नंबर विच विल बी हिडन। मैं ये देख के हैरान हूं कि इन्होंने ऐसी कोशिश, मतलब आप सोचिए इनका कैसा शैतानी दिमाग है। लोग मर गए, मरे, उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। लोगों के परिजनों पे क्या जाती होगी जब रेलवे मिनिस्ट्री का एक बंदा कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। आप सोचिए उन पे क्या बीतती होगी। ये बहुत ही गंदे लोग हैं। इनको गवर्नेंस का कोई मतलब ही नहीं आता। इनको सिर्फ राजनीति, प्रचार दिखाना है, बस अच्छा दिखाना है। अंदर से गवर्नेंस में जीरो है ये सरकार। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।